बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ सुफियान इकराम। तो आज हम एसएससी कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है डिसीजन कंस्ट्रक्टर्स। उसका टॉपिक सबसे पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, उसको डिस्कस करेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर द स्टेटमेंट्स यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन द प्रोग्राम और फंक्शन। यानी जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो कंट्रोल करता है। यानी पहले कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डिसाइड करते हैं। द सी कंट्रोल स्ट्रक्चर enables us to group individual instructions into a single logical unit with one entry point and one exit point। अब होता क्या है कि जब सी लैंग्वेज के अंदर जब हम प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं तो हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स को एक ग्रुप की फॉर्म में इकट्ठा कर सकते हैं और उस ग्रुप के अंदर एक एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है। यानी जहाँ से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है और जहाँ पे हमारी एग्जीक्यूशन एंड होनी है। ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। 3 होते हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटेशन। Sequence structure instructions are executed in the same order in which they are specified in the program। यानी जैसे जैसे स्टेटमेंट्स आती जा रही हैं वो एग्जीक्यूट होती जाएंगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और इस तरह हमारी nth स्टेटमेंट तक हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। A compound statement refers to a group of statements enclosed in opening and closing process। अब अक्सर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट वो होती हैं, कंपाउंड वैसे भी कहते हैं तो जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हो, इकट्ठी हों। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करके आप देख सकते हैं कि एक ओपनिंग कर्ली ब्रेस और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रेस लगाई हुई है। इट मीन्स कि भी इन दोनों के दरमियान में जितनी स्टेटमेंट्स अब एक कंपाउंड बन चुका है, तो इसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, और सीक्वेंस स्ट्रक्चर ये है कि सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे स्टेटमेंट्स आती जा रही हैं वैसे वैसे एग्जीक्यूट होती जा रही हैं। दूसरा है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सॉल्यूशंस ऑफ सम प्रॉब्लम्स रिक्वायर्ड स्टेप्स विद 2 और मोर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। अब यानी कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं जिनमें हमारे पास एक डिसीजन होता है और उस एक डिसीजन की बेस पे अल्टरनेटिव वेज होते हैं, अल्टरनेटिव एक्शंस हमें परफॉर्म करने होते हैं। अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूज विच स्टेटमेंट और द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इज टू एग्जीक्यूट। तो हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या करता है, किसी न किसी कंडीशन की बेस पे डिसाइड करता है या सिलेक्ट करता है कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है। ठीक है, अब उसमें हमारे पास जो 2 बेसिक सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं उसमें इफ़ एल्स है और हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। तो ये 2 सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं। सीक्वेंस में क्या था कि जैसे जैसे स्टेटमेंट्स आती जाएंगी एग्जीक्यूट होती जाएंगी। सिलेक्शन में क्या है कि कुछ कंडीशंस की बेस पे हमारे पास अल्टरनेटिव वेज हैं, तो या तो कोई एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या फिर कोई और दूसरा सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इससे आगे चले तो हमारे पास आ जाते हैं रिपीटिशंस। रिपीटिशन का मतलब होता है बार बार। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइट्रेशंस और लूप स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन आता है समटाइम्स व्हाट इज आइट्रेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो आइट्रेटिव का मतलब ये कि रिपीटिशन यानी लूप्स वाला। अब इसमें क्या होता है, इट रिपीट्स अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ ग्रुप प्रोग्राम। यानी ये किसी प्रोग्राम के अंदर मौजूद स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। C provides different types of loop structures. These include for loop, while loop और do while loop। यानी हमारे पास रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कुछ एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या कोई एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। उनको बार बार अगर हमने सेम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है तो फिर हम रिपीटिशन, आइटरेटिव या लूप का कंट्रोल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं।
थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा यानी फ़ैन इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।